जो गंगा के पति बने हैं, जरा विचार करिएगा राजा शांतनु पर। एक जरा सी गलती, मात्र छोटी सी एक गलती, कौन थे राजा शांतनु? पूर्व समय में राजा महाभीष्म। एक गलती हो गई जो पृथ्वी पर आकर मनुष्य बन गए। पहले भी मनुष्य थे, पर क्रम क्या था इनका ये देख लीजिए कि खूब भजन करना। जहां मंदिर नहीं बनते वहां राजा महाभीष्म मंदिर का निर्माण करते थे। ये गंगा के पति राजा शांतनु पूर्व समय की कथा, कि पूर्व में आखिर इस राजा शांतनु ने ऐसा क्या करा था? राजा शांतनु ने ऐसा किया क्या था जो गंगा के पति बन गए? और पत्नी भी मिली तो विरोधाभासी मिली। कभी कभी विचार करिएगा, पत्नी मिले और आपका विरोध करने वाली मिले ना, तो विचार करना कि हमने पूर्व में ऐसा कौन सा कर्म करा था जो ऐसी मिली है कि हमारा विरोध कर रही है। आप भजन करने बैठो तो वो विरोध कर देती, क्या करोगे भजन करके? ज्यादा परिवार में खर्च कर दो तो बोल देगी, ये भाई बंधुओं में खर्च कर क्या करोगे? दिन भर लूटा करते हैं, रहने दो, बहुत कर लिया तुमने। विरोधाभासी। चार दोस्त लोग भोजन कर रहे हैं, उनकी धर्म पत्नियां भी बैठी हुई हैं, और पति ने अगर बिल दे दिया, पैसा जमा कर आ गया, या कचौड़ी समोसा पूड़ी भजिया उसका बिल दे दिया, तो विरोधाभास। तुम्हें क्या जरूरत है? तुम क्यों दे रहे हो? तुम्हें क्या पड़ी है जो सारा बिल तुम चुकाए जा रहे हो? विरोधाभास। क्या विचार करना, गंगा के विरोधाभासी हो सकती है? पर राजा शांतनु के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा। गंगा को भी कहना पड़ा विवाह के समय पर, सुनो राजा शांतनु, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं, पर बात एक इतनी सी है कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे और मुझे किसी कार्य के लिए टोकोगे नहीं। ना तो तुम प्रश्न करोगे और ना तुम मुझे रोकोगे, ना तुम मुझे टोकोगे। मेरा मन, मैं जो करना चाहूंगी मुझे करना पड़ेगा, और मेरे मन के अनुसार मैं कुछ भी कर सकती हूं। मेरे मन के अनुसार बहुत कुछ मुझे करना होगा, बस प्रश्न मत करना, और ना मुझे रोकना ना मुझे टोकना। और वही हुआ था। गंगा जी के जितने बच्चे होते थे, गंगा पानी में बहा कर आ जाती थी, और राजा शांतनु रोक नहीं पाते थे। विरोधाभासी थी। कारण क्या था? क्या मेरी गंगा महारानी विरोधाभासी हो सकती है? नहीं। किसी एक व्यक्ति के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा। कितना दानी थे महाराज पूर्व में राजा शांतनु। राजा महाभीष्म जिनका नाम था पूर्व समय में, राजा शांतनु का नाम था राजा महाभीष्म। और यह महाभीष्म इतना दान करते, इतना पुण्य करते, इतना सत्कर्म करते, इतना भजन करते। कहीं मंदिर नहीं, मंदिर बनवा दिया। कहीं तालाब नहीं, तालाब बनवा दिया। कहीं कुआं नहीं, कुआं बनवा दिया। कहीं बावड़ी नहीं, बावड़ी बनवा दी। जहां मन करता उनका पुण्य करने का, दान करने का, सत्कर्म करने का, जहां मन होता वहां कर देते थे। इस मृत्यु लोक में आने के बाद लोग कितने यज्ञ करते हैं, कितने अनुष्ठान करते हैं, कितना दान करते हैं, कितना पुण्य करते हैं, कितना सत्कर्म करते हैं, इसकी लेखावली देवताओं के पास में रहती है। शास्त्र ये कहता है, महाभारत तो यहां तक कहती है कि राजा महाभीष्म इतने अश्वमेध यज्ञ करे थे, इतना पुण्य करा था कि जो डायरी थी लिखने वाली, वो डायरी तक भर गई थी। अब विचार करिएगा जरा। मतलब लोगों का जो पुण्य का हिसाब है ना, वो रखना सरल है, पर राजा महाभीष्म का हिसाब रखना बहुत कठिन है। राजा शांतनु जो पूर्व में समय थे, उसका हिसाब रखना बड़ा कठिन। बस एक गलती कर गए राजा महाभीष्म। दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान संकीर्तन सब करा, पुण्य कमा कमा कर इंद्र के पास पहुंचे,
इंद्र ने सम्मान देकर इनको ब्रह्मलोक में स्थापित कर दिया कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब आपको ब्रह्मलोक में रहना, अब आप ब्रह्मलोक में निवास करें और ब्रह्मलोक का निवास करो, ब्रह्मलोक में रहो। अब एक बार ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी थी, ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा, और ब्रह्मदेव के कमंडल में जो गंगा विराज रही थी, उसने सुंदर कन्या का रूप रखकर, सुंदर स्त्री का रूप रखकर, इतनी सुंदर वस्त्र धारण कर कर, आभूषण को पहनकर मां गंगा जैसे ही कमंडल से बाहर निकलकर जाने लगी, इतने में जैसे ही गंगा निकली और गंगा कमंडल से निकलकर जा रही थी, निकलते समय पवन का वेग चला, और पवन का वेग चला तो गंगा मैया का जो साड़ी का पल्लू था, जो एक वस्त्र था, वो थोड़ा सा उड़ा, वस्त्र उड़ा, गंगा जी के मस्तक से वस्त्र नीचे हो गया। जितने देवता उस सभा में विराजमान थे, जितने देवता उस सभा में बैठे थे, सब ने अपने नेत्रों को नीचे कर लिया। कितना सुंदर संवाद है इस गंगा महारानी का। शिव महापुराण के इस संवाद को जिंदगी भर याद रखना। जितने भाई, जितने माताएं, जितने बच्चे, जितने बुजुर्ग, जितने युवान, बहन भाई, जितने कथा को सुन रहे, इस कथा को अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। पहले भी कहा, बार बार कहा है, अंधों को देखकर कभी नहीं हंसना, शरीर से विकलांग को देखकर कभी नहीं हंसना। कोई बहुत गरीब हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई दरिद्रवान हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई दुर्बल हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई शरीर से बहुत मोटा हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई कैसा हो गया उसको देखकर हमें नहीं हंसना है। क्योंकि शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया कि मनुष्य का एक जन्म जिस पर वो हंसा है, वैसा ही जन्म उस मनुष्य को एक बार लेना पड़ता है। इस मृत्यु लोक में आकर किसी की संतान नहीं है, उसको देखकर नहीं हंसना। सब कई हमारे यहाँ 8 साल संतान, हमारे यहाँ 10 साल, हमारे यहाँ 15 साल, हमारे यहाँ 20 साल नहीं हुए, अब उसको देखकर मुस्कुराना नहीं, हंसना नहीं। कोई शरीर से बेकार हो गया हो, किसी को शरीर में दाद हो जाती है, किसी को खुजली हो जाती है, किसी का, ये चमड़ी है, ये शरीर है। किसी का भरोसा नहीं है महाराज, कितना सवार हो गए, उसको हो सकता है उसको देखकर कोई हंस दिया, कोई मुस्कुरा दिया, कोई कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी का पाया टूट गया, कुर्सी है, बैठे हो, टूट गया, गिर गया, वहीं पर खड़े हुए लोग हंस दिए, मुस्कुरा दिए। याद रखिएगा, ये सारा आपको इसी मृत्यु लोक में, इसी शरीर में भोगना है, कोई दूसरा नहीं। यही इसी जगह पर अरे भाई, गंगा के घाट पर एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण, एक विद्वान ब्राह्मण गंगा के घाट पर प्रयागराज में निवास करता था। और वह प्रयागराज में रहने वाला ब्राह्मण गंगा के पार जाकर कथा कहने जाता था, प्रवचन देने जाता था। जब वो प्रवचन देकर आता था तो उसको एक बार आवाज सुनाई दी, भैया रुको, भैया, ए पंडित जी, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा प्रवचन हमको भी दे जाओ, थोड़ा सा ज्ञान हमको भी दे जाओ, थोड़ी कथा हमको भी सुना जाओ। उसने आवाज लगाई, इसने पलट कर देखा, ब्राह्मण ने कोई दिख नहीं रहा। ब्राह्मण पलट कर देख रहा है तो कोई नजर नहीं आ रहा। ब्राह्मण चले गया, दूसरे दिन फिर गया, फिर आवाज आई, फिर कोई बोला, भैया रुक जाओ, पंडित जी थोड़ा सा ज्ञान हमको दे जाओ। पंडित जी ने देखा आखिर ये रोज रोज कौन बोलता है। पंडित जी का ध्यान गया तो एक मगर बैठा हुआ था और मगर चिल्ला कर कह रहा था, पंडित जी आप मेरी ओर देखो, मैं मगर की योनि में हूं, मैं बोल सकता हूं, मुझे ये वर प्राप्त है।
मेरा निवेदन स्वीकार करोगे? आप इतनी दूर कथावाद चले जाते हो, इतनी दूर आप प्रवचन देने जाते हो, मां दक्षिणा कितनी मिलती है? तो इतने में पंडित जी ने कहा, मैं क्या को दक्षिणा बताऊं तेरे को? नहीं, दक्षिणा कितनी मिलती है? तो बोलो, पंडित जी ने बोला तुरंत, एक सिक्का मुझे प्राप्त होता, एक मुद्रा मुझे प्राप्त होती। एक सिक्का मिलता है ना आपको? हाँ, मगर बोला एक सिक्का, एक मुद्रा मैं आपको दूंगा। आप इतनी दूर प्रवचन देने जाते हो, उसकी जगह प्रवचन मुझे दे दो। ठीक है। पंडित जी तो बड़े खुश हो गए, इतनी दूर नाव से जाओ, पैसा लगाओ, उसकी जगह यहीं की यहीं मुद्रा मिल रही, यहीं की यहीं सिक्का मिल रहा। पंडित जी ने उस मगर को प्रवचन देना चालू कर दिया। मगर रोज एक सिक्का सोने का निकाल कर दे देता और सोने का सिक्का पंडित जी लेते घर चले जाते। आज मगर के मन में कथा सुनते सुनते ज्ञान उपज गया, और ज्ञान उपजा तो मगर ने विचार करा कि मेरे में जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये पंडित जी के द्वारा प्राप्त हो गया। पंडित जी से कहा, पंडित जी अब मेरा मन होता है कि मैं इस गंगा से त्रिवेणी तक जाऊं और त्रिवेणी में गोता लगाकर अपने जीवन को समाप्त कर दूं। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, मैंने कथा सुन ली, प्रवचन सुन लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब मुझे यहां नहीं रहना। अब मैं गंगा छोड़कर त्रिवेणी में जाकर अपने शरीर को छोड़ूंगा। पर मेरा एक मन है, जिस घड़े में से मैं सिक्का निकाल कर लाता था वो घड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, आप उस घड़े को रख लीजिए, जिससे आप आनंद पाएंगे। पंडित जी तो खुश हो गए, भले कथा नहीं करना पड़े, भले प्रवचन नहीं करना पड़े, पर घड़ा तो मिल गया, नहीं सोने से भरा हुआ। पंडित जी ने घड़ा लिया, लाओ लाओ जरा ला के दो। पंडित जी को घड़ा दिया। पंडित जी इतने खुश होकर, इतना ठाका लगाकर, मुस्कुराकर जाने लगे, अब ये जाए त्रिवेणी नहाए और मैं घड़ा लेकर जाऊं। और पंडित जी घड़ा लेकर जैसे ही जाने लगे, इतने में मगर खूब तेज ठाका लगाकर हंसा। जैसे ही हंसा तो पंडित जी ने पूछ लिया कि तू हंस क्यों रहा? तेरा ठाका लगाने का कारण क्या है? तेरे हंसने का कारण क्या है? तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है? तो इतना हंस क्यों रहा है? उसका क्या कारण है? मगर बोला, मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारे गांव में एक रामू नाम का धोबी रहता है, उसके पास में एक गधा है, उस गधे से जाकर पूछना कि मगर क्यों ठाका लगाकर हंसा था। पंडित जी ने मन में सोचा, मैं इतना विद्वान पंडित, लोग मुझसे पूछने आते कि मकान कब बनाऊं, छोरा छोरी का ब्याह कब करूं, कब मुंडन करूं, कब ये करूं, कब वो करूं, और मैं गधे के पास जाकर पूछूं कि मगर क्यों हंसा था ठाका लगा। मैं ये तो मेरे को मूर्ख समझ रहा, ये तो मेरे को पागल समझ रहा। पंडित जी ने नहीं पूछा। फिर भी एक बार सामने से रामू जब जा रहा था धोबी और उस गधे के साथ जा रहा था, तो पंडित जी ने देखा आज पूछ ही लो। अब मन में बात तो खटके ना, किसी की बात अब सुन लो, सुनने के बाद मन में तो खटके, रात की नींद नहीं आए, जब तक उसकी पता नहीं लगा लो तुम कि आखिर सही है कि गलत है, तो जब तक तो तुम्हें नींद नहीं आने वाली। बड़ी मुश्किल से यार खटक गया। और ऐसा खटका, पंडित जी ने रोक लिया उस रामू के उस गधे को और गधे से पूछा, ए गधे, मुझे ये बता कि वो मगर मुझे देखकर हंसा क्यों? जब मैं घड़ा लेकर चला तो मुझे देखकर क्यों हंसा? तब उस गधे ने कहा, वो मगर बड़ा समझदार है, उसको मालूम है कि मैं गधे की योनि क्यों पाया। तो पंडित जी बोले, तू गधा क्यों बना? अच्छा तेरी सुना दे ला। तो उसने कहा, मेरे गधे बनने का कारण एक है कि मैं भी पूर्व समय का बहुत विद्वान था, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, मुझ में भी बड़ी विद्वत्ता थी। फिर मैंने भी बड़ी विद्वत्ता प्रदान करी लोगों को, दुनिया के लोगों को मैंने भी बहुत ज्ञान दिया, खूब प्रवचन दिया, खूब कथा कही, खूब बोला मैं। तो इतने में पंडित जी बोले, तू गधा क्यों बना वो तो बता। तो के वही तो बता रहा हूं, मैं भी बहुत विद्वान था, मैं भी प्रवचन दिया, मैं भी कथा किया, मैंने भी खूब ज्ञान दिया, खूब ज्ञान दिया। एक बार मेरे को भी कलश मिल गया, घड़ा मिल गया, जिसमें खूब रत्न मिल गए, सोना चांदी मिल गया, मैं लेकर आ गया, मैं भी लेकर आ गया।
गधे की योनि क्यों मिली वो तो बता। बस कारण इतना सा हुआ कि जो ज्ञान मैंने दुनिया को दिया वो मैं अपने में नहीं उतार पाया, इसलिए गधे की योनि को पा गया। कलश तो मिल गया, सोना चांदी भी मिल गया, आप प्रवचन करेंगे, कथा करेंगे, विद्वत्ता रखेंगे, दुनिया को ज्ञान बांटेंगे, आप धन तो कमा लोगे, आप धन तो एकाग्रित कर लोगे, पैसा भी जोड़ लोगे, संपदा भी बना लोगे, जमीन जायदाद भी बना लोगे, घर बंगला भी बना लोगे। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, 5 कार जितने भी वर्णन किए हैं, इन 5 कारों में से एक कार है कथाकार। जितनी बात कहे उतनी बात खुद पर भी अमल करे तो राष्ट्र को संवरने में दे। हम खुद सुधरे, गायत्री परिवार हम सुधरेंगे, जम के बोलिए युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलोगे कब वो भी तो तारीख निश्चित होना चाहिए, सुधरोगे कब वो भी तो तारीख निश्चित होना चाहिए। दुनिया के लोग तो सिधरने के समय पे कि बेटा मुझे भगवान की कथा सुना दे, दुनिया के लोग प्राण छूटते समय कोई मर रहा है, किसी के प्राण जा रहे हैं और बहू गीता जी का पाठ सुना रही, सुनाओ। पर किसी किसी घर में तो हमने ये तक देखा कि कोई मर गया उसके बाद भी गीता जी को वाचन किया जा रहा है। मरने वाले के पीछे गरुड़ पुराण लोग बाजते थे, आजकल गीता जी का पाठ सुनाते हैं। जब कोई मर गया उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हो गया तो घर में बैठकर गीता बाच रहा है। गीता मरे हुए जीव को नहीं सुनाई गई थी। अर्जुन मरा नहीं था जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता का वाचन किया था। अर्जुन के प्राण नहीं छूटे थे जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। अर्जुन मरा नहीं था जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। अर्जुन का मन सो चुका था, आत्मा झंझोड़ चुकी थी, आत्मा सो चुकी थी। गीता मरे हुए को सुनाने का प्रसंग नहीं है। गीता जब ये मन, ये आत्मा काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में, अपनों में फंस जाए, उसको निकालने का, उसको जगाने का प्रसंग है गीता। पर दुनिया के लोग कोई मर गया तो गीता जी बाच लो, चलो आजकल फैशन में हो गई, गरुड़ पुराण की जगह लोग गीता जी बाचे। तो मर गया उसको गीता क्या सुनाओगे, तो निपट के गया उस। गीता तो वो कि जीते जी भजन करता, अच्छा कर्म कर कर चलता, नाम स्मरण कर कर चलता। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, लता पत्र पक्षी पशु हर एक में मैं समाया हूं। जब सब में वो समाया हुआ था तो फिर परिवार में जरा सी जमीन के पीछे झगड़ा कर करके मर गया। जब भाई में भी परमात्मा है, बहन में भी परमात्मा है, नाते में भी परमात्मा है, रिश्ते में भी परमात्मा है। भगवान कह रहा है गीता जी में कि एक एक लता पत्र पक्षी पशु जलचर थलचर वायुचर, जितने आकाश मंडल में तारे जीव, जितने भी कण कण, हर एक में मेरा भगवान बसा हुआ है। तो फिर भेद कहां से आ गया कि ये पराया और ये मेरा? जेठानी के बच्चे को अगर चाय बना कर दी, कम दूध की दे दी, खुद के बच्चे को चाय बना कर दी, ज्यादा की दे दी। दुकान पर खुद का बेटा आया, निकालकर 500 का नोट दे दिया, और भाई का बेटा आया, निकाल के 100 रुपए दे दिए। यह भेद कहां से आया? अरे सीधी सीधी प्रसंग है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? हर एक में अगर भगवान बसा हुआ है, गीता के शब्दों पर अगर हम चले, हर एक में परमात्मा अगर बसा हुआ है, हर एक के भीतर अगर परमात्मा समाया हुआ है, तो हमारे भीतर ये कपट, हमारे भीतर ये छल, हमारे भीतर ये बेईमानी कहां से आ सकती? पहले कहा था बच्चों को गीता पढ़ाओ, गीता सुनाओ। जो बच्चे गीता पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, एक दिन अदालत में खड़े होकर गीता पे हाथ रखना पड़ता है। जिनने पढ़ी नहीं, जिनने सुनी नहीं, वो करेंगे क्या? फिर गीता पर हाथ रखेंगे। आपके बच्चों को गीता पर हाथ रखने की जरूरत ना पड़े, ऐसा संस्कार हमारे बच्चों को देते हुए चलिए, ऐसा ज्ञान हमारे बच्चों को देते हुए चलिए कि फिर गीता पर हाथ ना रखना पड़े। या तो दिल में गीता को उतार लो, उस गीता का ज्ञान स्मरण हमारे हृदय चित्त में ऐसा पहुंच जाए, फिर गीता पर हाथ रखने की जरूरत ना पड़े।
भगवत गीता की बात चल रही, नहीं तो तुम पड़ोसन गीता की बात कर लो। तुम्हारा क्या भरोसा, सुनने वाले बड़े चतुर चतुर होते हो। कि गुरु जी बोले हैं गीता को हृदय में उतार लो। अब इनकी चित्तवृत्ति में कौन सी गीता बैठी अभी कौन जाने। यहां जो गीता चल रही है श्रीमद् भगवत गीता की बात चल रही हो, चित्तवृत्ति में उतारिए, हृदय में उतारिए, श्रवण शक्ति में उतारिए। जरूरत नहीं। क्यों मिला, ये गधे की योनि क्यों प्राप्त हुई, ये गधे की योनि हमें क्यों प्राप्त हुई, उसका कारण केवल इतना सा है कि हम अपने जीवन में जो बोले वो उतार नहीं सके। बर्तन को सबसे ज्यादा कहां से मांजना चाहिए बोलो, बाहर से कि अंदर से? अरे बोलो जम के, बाहर से कि अंदर से? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हो, बड़े प्रेम से बोलो बर्तन को ज्यादा बाहर से मांजना चाहिए कि अंदर से मांजना चाहिए? तो कहा बर्तन को अंदर से मांजना चाहिए। आप बाहर से अगर बर्तन को मांज दोगे और अंदर से अगर वो बर्तन बेकार है और उसमें तुमने दूध रख दिया वो फट गया, बेकार हो गया। कोई सामग्री रख दी वो बेकार हो गई, कोई सामग्री को पधरा दिया वो बेकार हो गया। तो बर्तन को जितना बाहर से मांज रहे हो उससे ज्यादा बर्तन को अंदर से मांजना चाहिए। शिव महापुराण को जितना बाहर से सुन रहे हो उससे ज्यादा अंदर से सुनना चाहिए। भीतर से अगर यह पुराण भीतर पहुंच गई, जीवन का आनंद पा गई। पहले की माताएं कितनी चतुर होती थी, कितनी चतुरता होती थी पहले की माताओं में। आप भी देखना, आपके गांव के आसपास में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में पुरानी पुरानी माताओं देखना, आज भी पर्स नहीं रखती, पैसे को पल्लू में बांध के रखती। बोलो सही है कि गलत है? पहले की माताएं पर्स नहीं रखती थी, पैसे को पल्लू में बांध कर रखती थी। और आज की माताएं क्या करती है, वो चामड़े के पर्स में पैसे को रख देती है। मालूम पड़े कथा सुनने जा रही थी, कहीं जा रही थी, सब्जी वाले के यहाँ जा रही थी, कहीं बाजार जा रही थी और ऑटो में बैठ के गई, मालूम पड़े वो चामड़े का पर्स ऑटो में ही छूट गया। कथा में जा रही थी, मालूम पड़े वो चमड़े का पर्स वहीं छूट गया। बोलो सही है कि गलत है? आप लोग जितने लोग सुन रहे हो, आपका भी कभी ना कभी पर्स तो छूटा ही होगा, चाहे ठेले पर छूटा हो, कपड़े की दुकान पर छूटा हो, ऑटो में छूटा हो, घर पर छूट गया, बाजार जाते जाते घर पे छूट गया, कहीं ऑफिस में छूट गया, कहीं ना कहीं तो छूटा होगा। वो चामड़े का पर्स कहीं ना कहीं तो रहा होगा। आज की माताएं चमड़े के पर्स में पैसा रखती हैं और वो चमड़े का पर्स कहीं पर भी छूट सकता है। पर पुरानी माताओं से ज्ञान ले लो, पैसे को पल्लू में बांध कर रखो तो ये पल्लू कहीं छूटे? अरे बोलो तो सर, कहीं नहीं। तुरंत ऑटो वाला बोला जरा जी जी देव 20 रुपया दो, ले 50 का रख ले, 30 रुपया मुझे वापिस दे दे। उसने 30 दिया, इन्हें फिर बांध लिया तुरंत। अब पर्स तो कोई चुरा भी सकता है, पर्स तो कोई निकाल के भी ले जा सकता है, पल्लू ले जाएगा? अगर इसके पल्लू को हाथ लगाया तो बाजू वाला ही ढूंढ देगा, तो हाथ तो लगा। पल्लू बस इतनी समझदारी हमको भी रखना है। ये शिव महापुराण की कथा को इस चमड़े के पर्स में नहीं रखना है। कायम है, चमड़े के पर्स में बिल्कुल मत रखो, क्योंकि ये चामड़े का पर्स तो यहीं छूट जाएगा। पल्लू आत्मा, पल्लू क्या है? ये आत्मा। इस शिव पुराण को इस आत्मा में संजो कर रखो तो उस परमात्मा तक चली जाएगी। ये आत्मा जाएगी, चमड़े का पर्स नहीं। चमड़े का पर्स तो यहीं छूटने वाला है। केवल ये आत्मा, केवल ये जीव उस परमात्मा के दरवाजे तक जाएगा। और जब आत्मा जाएगी तो पल्लू खोलकर कभी भी उसने कहा तुम्हारे पास में कोई पुण्य है क्या पुण्य है? हमने आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनी थी, लो तुम सुनो। कितनी कथा सुनी, बूढ़े परिवार ने एक कराई, फिर चंडीगढ़ वाले ने कराई थी, फिर सोमानी ने कराई थी, फिर उसने कराई थी, फिर उसने तू बता यमराज कितनी चाहिए तेरे को? बोल, हमारे पास तो बहुत सारी धरी है, पूरा पल्लू भर के ला, पूरा पल्लू भर। तू तो बोल दे तुझे कितना चाहिए।
संजो कर रखी है। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर में। ओ त्रिशूल वाले रे, ओ डमरू वाले रे, त्रिशूल वाले रे, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ डमरू वाले रे, दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, ओ डमरू वाले रे, त्रिशूल वाले रे, ओ डमरू वाले रे, त्रिशूल वाले रे, ओ काशी वाले रे, उज्जैनी वाले रे, ओ काशी वाले रे, उज्जैनी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ डमरू वाले रे, अब अब तो हो जा मेहरबा, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ डमरू वाले रे,
जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। ओ डमरू वाले रे, केदार वाले रे, ओ डमरू वाले रे, केदार वाले रे, ओ त्रिशूल वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ त्रिशूल वाले रे, ओ काशी वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान ओ काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले रे। हर हर महादेव। चित्त वृत्ति शिव में कथा शिव महापुराण को इस चमड़े के पर्स में रखने का प्रयास ना करें। शिव महापुराण को अपने हृदय रूपी पल्लू में बांधने का प्रयास करो, जिससे ये उस परमात्मा के दरवाजे तक साथ चली जाए। परमात्मा के द्वार तक साथ जाए। कथा कह रही है, महाभीष ने एक गलती कर दी, सबने नेत्र नीचे झुका लिए जिस समय पर गंगा मैया का पल्लू सरका, सबने शीश झुका, पर केवल एक था जो मनुष्य की देह छोड़कर ब्रह्मलोक में निवास कर रहा था। राजा महाभीष, इसने माता का मुखाग्रविंद देखता रहा, नेत्रों से निहारता रहा। शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर संवाद कर रही है साहब। धर्म की जगह में जाइए, पुण्य की जगह पर जाइए, सत्कर्म में जाइए, कथा में जाइए, भजन में जाइए, पर निवेदन इतना है कि अपनी नेत्र रूपी इंद्री और वाणी रूपी इंद्री को थोड़ा सा संजो कर जाए। बहुत ध्यान दीजिएगा। धर्म को धंधा मत बनने देना। रामदेवरा, रुणीचा, श्याम जी, खाटू श्याम, सालासर वाला जी, जीण माता जी, रानी सती दादी जी, राजस्थान में बहुत सारे तीर्थ हैं, और मध्य प्रदेश से ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, आसपास के सारे क्षेत्रों से दुनिया के लोग पैदल जाते हैं। आपने भी दर्शन करे होंगे, जितने लोग कथा सुन रहे हो आपने